नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ पार्ट 5 ऑफ एडॉप्शन सीरीज। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हो। आई होप आप एंजॉय कर रहे हो जितना मैं एंजॉय कर रही हूँ पूरी सीरीज को बताना, एक्सप्लेन करना। आई होप आप लोगों को उतनी ही अच्छी लग रही हो। चलो एनीवे मैं कंटिन्यू करती हूँ। लास्ट सीरीज तक हमने किया था कि हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, अभी हम बस वेट कर रहे थे। तो हमारी वेटिंग कुछ 2500 थी, वो धीरे धीरे कम हो रही थी। 2000, 1800, 1700 ऐसे बहुत स्लोली कम हो रही थी। एक महीने में कुछ 50, 60, 70 तक नंबर कम होता था, कभी कभी 100 भी कम हो जाता था। हम एकदम रेगुलरली ट्रैक करते रहते थे कि अच्छा इस महीने इतना कम हो गया, इस महीने इतना कम हो गया। सो ये सब चल रहा था। बीच में कोविड आ गया। कोविड की वजह से डेफिनेटली प्रोसेस में थोड़ा सा स्लो हो गया। तो जहाँ पे हमको 1.5 से 2 साल बोला गया था, वहाँ पे वो टाइम जो है हमको दिख गया कि वो करीब 3 साल लगने वाला है वेटिंग को देखते हुए, क्योंकि वेटिंग जो है वो कम ही नहीं हो रही थी। चलो अभी इस पूरे प्रोसेस में जो भी टाइम लग रहा था उस टाइम में हमने नूरी को तो कम्प्लीटली, जो हमारी नूर है, कम्प्लीटली मेंटली रेडी कर दिया था कि हाँ वो तो एकदम ऐसा एक एक दिन गिन रही थी कि कब आएगी बेबी सिस्टर, कब आएगी बेबी सिस्टर। उसका नाम डिसाइड कर रहे थे हम बेबी सिस्टर का, यहाँ सुलाएंगे, ये टॉयज़ वो टॉयज़, वो सब प्रिपरेशन हो रही थी। फैमिलीज़ को भी बीच बीच में थोड़ा समझा रहे थे कुछ, बट फैमिलीज़ का अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं था। अभी भी वो लोग अडिग थे कि नहीं ये सब नहीं करो, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। बट हम लोग मेंटली रेडी हो चुके थे, नूर मेंटली रेडी हो चुकी थी। और नूर को जितना हम समझाते वो उतनी ही ज़्यादा खुश, उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेड होती, उतना ही ज़्यादा रिलीजियसली हमारी बातें मानती। हम उसको समझाते कि बेबी आएगी तो आप ऐसे करना, आप ऐसे करना, ये टॉय शेयर करना, ये करना। तो वो हर चीज़ मान रही थी, हर चीज़ को ऐसा रिलीजियसली फॉलो कर रही थी। एंड एट द सेम टाइम हम अपने घर वालों को ये सब समझा रहे थे, वो कुछ भी नहीं समझ रहे थे, हर चीज़ को उल्टा ही ले रहे थे। तो उस टाइम पे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कितना अच्छा है ना बच्चा होना। बच्चे के दिमाग में ऐसा कुछ भेदभाव है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। वो बस खुश है कि हाँ मेरी बहन आने वाली है। जहाँ पे भी किसी की छोटे भाई बहन को देखती थी तो घर आके इतना बोलती थी कि मेरी बहन कब आएगी। अपने दोस्तों को जाके बोल आती थी कि मेरी भी बहन आने वाली है, मेरी भी बहन आने वाली है। तो वो उसके मन में कुछ ऐसा द्वेष की भावना, कुछ ऐसा भेदभाव वाली भावना थी ही नहीं। और बड़े लोगों को जितना हम समझाते उतना ही शायद वो भावना बढ़ती ही जा रही थी समवेयर। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि हम लोगों ने सोचा कि देखी जाएगी जो होगा, ज़्यादा नहीं समझाते हैं, ठीक है जो होगा देखी जाएगी। तो हम अपनी तरफ से अगर हम टेक्निकली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, लीगली कुछ ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि किसी को प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर उसके बाद भी किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है हमारे डिसीजन से, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हमारे फिर हाथ से बाहर की चीज़ है वो, क्योंकि किसी भी एंगल से हमको अपना काम गलत नहीं लग रहा था। मन एकदम 100% मान रहा था कि नहीं हम सही कर रहे हैं। तो चलो टाइम ऐसे निकलता गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, फास्ट फॉरवर्ड 3 ईयर्स। अब हम आ गए 2023 में। कोविड का 2020 में था जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब 2023 में पहुंच गए। हमारा वेटिंग जो फाइनली है वो 100 से नीचे आ गया, मतलब कुछ 70, 72 पे आ गया। एंड नाउ वी वर लाइक कि अभी किसी भी दिन हमको कॉल आ सकती है, किसी भी दिन वी कैन गेट द बेबी। मतलब एवरी डे मैं सुबह उठते ही पहला ही काम करती थी, चलो फटाफट से वेटिंग चेक कर लेती हूँ, कुछ तो कम हुआ होगा, क्या पता उनका मेल आया हो, क्या पता मैसेज आया हो। और फाइनली एक दिन ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे, रजिस्टर्ड नंबर उनका था, तो उनके पास मैसेज आया कि ना आपको एक बेबी अलॉट हो गई है। शी इज 6 months and 15 days ओल्ड एंड बुल्ढाना से है। बुल्ढाना मैं आपको बता दूं, पुणे में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से 8 घंटे दूर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा शहर है। 15 दिन का टाइम है आप लोगों के पास, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कीजिए और आप जाके बेबी को ले सकते हैं। ये उनके पास मेल आया और उन्होंने मुझे बताया फ़ोन करके कि ऐसा ऐसा आया है। और मैं हंसूं कि रोऊं कि मुझे समझ ही ना आए कि मैं क्या करूं। और मतलब मेरा वो एंग्जाइटी लेवल और जो वो था ना वो अलग लेवल पे। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को पहले से ही पता था कि वो शायद ओवर रिएक्ट ना कर दे या वो ज़्यादा खुश ना हो जाए। उन्होंने मुझे पहले ही बताया कि देख ध्यान से, हाँ काम ली जगह बैठ जा, ध्यान से सुनना, एक जगह ऐसे मत रिएक्ट मत करना, बहुत ध्यान से सुनना। तो मेरे हस्बैंड को पता था कि ये एकदम से पागल हो सकती है, तो तो उन्होंने एकदम एक प्रेपरेशन के साथ मुझे ये न्यूज़ दी। तो जब न्यूज़ मिली तो थोड़ा तो पागल होना बनता था।
और फिर बस मेरे को तो ये हो गया कि बस डॉक्यूमेंटेशन करो फटाफट, ये करना वो करना, ऐसे करना वो करना। तो मेरे हस्बैंड भी ऑफिस में ही उसी दिन से स्टार्ट हो गए। आई थिंक उस दिन थर्सडे या फ्राइडे था, तो माय हस्बैंड वाज लाइक कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को मिलकर पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, मंडे विल बी अ वर्किंग डे, मंडे को जाते हैं फिर वहाँ पे। तो 3 दिन में इतना डॉक्यूमेंटेशन होना इम्पॉसिबल था। वही डॉक्यूमेंटेशन था ऑलमोस्ट वही वाला जो हमने पहले किया था, जब हमने कारा पे अप्लाई किया था, जो वो इतना मोटा वाला फाइल था ना, वही सेम मोटा वाला फाइल फिर से बनाना था, फिर से मेडिकल चेकअप्स, फिर से इनकम असेट्स लायबिलिटीज इन्वेस्टमेंट्स बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सैलरी स्लिप्स और ये सब इनकम टैक्स रिसिट्स और जो भी ये पूरा वही सब, तो फिर से वही वाला डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना था। तो लेकिन इस बार ना हमारे अंदर जोश उत्साह और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि जो काम हमने पहले 2 महीने में जाके किया था वो काम हमने इस बार 3 दिन में कर दिया कि चलो बस जैसे तैसे डॉक्यूमेंट्स करो। अब इस बार एक नया डॉक्यूमेंट भी चाहिए था, वो डॉक्यूमेंट था गार्जियनशिप सर्टिफिकेट। अब गार्जियनशिप सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता दूं। उसका मतलब होता है कि अगर इन केस हम दोनों पेरेंट्स नहीं रहे, खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है कि हम दोनों पेरेंट्स नहीं रहते हैं, तो बच्चे का गार्जियन कौन बनेगा। अब उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जो गार्जियन होगा वो 40+ नहीं होना चाहिए, वो बिलो 18 नहीं होना चाहिए, वो मैरिड होना चाहिए, वो फ्रेंड नहीं होना चाहिए, कोई आपका ब्लड रिलेटिव, कोई कज़न, कोई भाई बहन, कुछ ऐसा होना चाहिए। अब हमको लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो मैरिड हैं और कज़न्स हैं, तो उनमें से किसी को भी बना देंगे। एनीवे जस्ट अ फॉर्मेलिटी, एक पेपर पे साइन करना है आपको कि हाँ अगर इन केस इन दोनों को कुछ होता है तो वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। पर जितना हमको ये इजी पढ़ने में लगा था उतना इजी था नहीं ये, क्योंकि जब हमने अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में नहीं, अपने फैमिली में अपने कज़न्स रिलेटिव्स को पूछना शुरू किया कि ऐसे से एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी, आप एक पेपर पे साइन करके दोगे क्या, everybody denied, everybody, literally everybody। और उस दिन, और ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था कि हम इतनी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और उस बीच में एक ये भी डॉक्यूमेंट था, हमको लगा हाँ ये भी फटाफट से करते हैं। और इस डॉक्यूमेंट ने हमारा पूरा का पूरा दिमाग एक हमको हिला के रख दिया कि nobody was ready। बहुत सारे फ्रेंड्स रेडी थे, पर हाँ फ्रेंड्स नहीं कर सकते ये काम, पर रिलेटिव्स में से कोई 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 रेडी नहीं हुआ। उस दिन समझ में आया कि मतलब खून के रिश्ते शायद इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, शायद इतने भी, जो बोला जाता है ना कि खून का रिश्ता तो खून का ही रिश्ता होता है, शायद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते वो रिश्ते। क्योंकि एक सिर्फ पेपर पे साइन करना और पेपर पे साइन करने से किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आ जाती। जिसने जिम्मेदारी लेनी है वो बिना पेपर के साइन किए भी लेते हैं। जो हमारे अपने बच्चे होते हैं, जो बायोलॉजिकल बच्चे होते हैं, जिनके पेरेंट्स चले जाते हैं, उनको कौन देखता है? जिनको उनसे प्यार होता है वही उनको देखता है। बच्चों के लिए हम किसी से पेपर पे साइन नहीं करवाते कि हम अगर चले जाएं तो इनको देख लेना। जिसको उनसे प्यार होगा वो अपने आप आके उनको ले जाएगा। लेकिन क्योंकि ये अडॉप्टेड बच्चा था, इस केस में की फॉर्मेलिटी थी और ये फॉर्मेलिटी को पूरी करने कोई नहीं आया और हमको शायद 1 दिन लग गया। और हमारे पास कुल 3 ही दिन थे जो वो फॉर्मेलिटीज़ करने में। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए और हमको ये लगा कि शायद हम मंडे को नहीं जा पाएंगे बच्चा लेने, क्योंकि ये हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट पेपर है ये, तो हम नहीं जा पाएंगे शायद। तो अलग लेवल का वो जो एंग्जाइटी था और मुझे अभी बताने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा उस टाइम में मेंटल स्टेट क्या था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ऐसे पागल होने को हो रही थी कि नहीं कुछ भी करो, ऐसा क्या कोई भी नहीं है कि इतनी दुनिया जहान की फौज है या रिश्तेदारों की इनकी एक भी नहीं है क्या। एंड माई हस्बैंड केप्ट कॉलिंग वन आफ्टर अनदर कि कोई तो हो एक पेपर पे साइन करते। तो फाइनली जो भी जिनसे उम्मीद थी, जो बहुत क्लोज थे, उन लोगों ने तो सबने मना कर दिया। फाइनली एक बहुत दूर के हमारे रिलेटिव्स थे, बहुत दूर के, उन भैया और भाभी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया था जिन्होंने प्रवीण के कहने पे, मेरे हस्बैंड के कहने पे कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट आपको साइन करके देना है। और बहुत दूर के रिश्तेदार हैं वो, उनसे मैं आज तक उनके घर भी नहीं गई हूँ, तो वो मान गए समहाउ। उन्होंने कहा कि हाँ भाई तू कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, मैं समहाउ अगर हेल्प कर पाता हूँ तेरी तो इट्स ओके। हाँ, तो वो भैया अपनी वाइफ को लेके सुबह सुबह गए शहर, गांव में रहते हैं वो लोग, शहर गए
वकील के पास, वो वकील ने एक प्रॉपर फॉर्मेट में वो एक पेपर बनाया और उन लोगों ने साइन किए। और तब हमारी जान में जान आई कि चलो शुक्र है, चलो शुक्र है, मतलब भगवान ने सिर से हाथ नहीं उठाया, भगवान हमको देख रहा था शायद कि पता नहीं कहाँ से किसको भेजा हमारी हेल्प के लिए। एंड फाइनली हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए और हम रेडी थे बेबी को लाने के लिए। जिस दिन बेबी को लाने गए उस दिन की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।